दोस्तों, ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ही रहस्य का विषय रही है। आज इतनी वैज्ञानिक तरक्की के बावजूद भी हमारी धरती पर कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिसका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए लगभग असंभव है। हम इंसानों के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। आम लोगों में भी पृथ्वी को लेकर अनेक सवाल आते होंगे, जैसे इंसानों का विकास कैसे हुआ, आदि मानव कैसे रहते थे, उनका मानव जाति में कैसे विकास हुआ, उन लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसे बना यह परिवार, कैसे निर्माण हुआ समाज का, कौन थे हमारे पूर्वज और वो क्या करते थे। साथ ही दोस्तों, कैसे आई हम इंसानों में बल और बुद्धि। दोस्तों, सवालों की लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है। ऐसे सवाल हर इंसान के जीवन काल में आते ही हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। दोस्तों, आधुनिक खोजों से यह पता चला है कि लाखों वर्ष पूर्व इस धरती पर मानव का हुआ था। पहले मनुष्य 4 पैरों पर चला करता था और वो जंगलों में रहता था। वो पेड़ों की जड़ें, पत्तियां, फल, फूल इत्यादि खाता था। छोटे छोटे जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाता था। वो वस्त्र नहीं पहनता था, वो घूमता रहता था। ये वानर जैसा मानव खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहता था। लेकिन रात होने पर उन जानवरों से सुरक्षा, ठंड व बरसात से बचने के लिए गुफा जैसे स्थान मिलने पर उसमें रहने लगा। लेकिन ज्यादातर पेड़ों पर चढ़कर रहता था और इस तरह से जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करता था। जब उसने ऊंचाई पर लगे पेड़ों पर फलों को देखा होगा, तब उनको तोड़ने के लिए वे धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित करते हुए 4 के बजाय 2 पैरों का इस्तेमाल करने लगा। इस प्रकार उसके 2 हाथ स्वतंत्र हो गए होंगे, जिनका उपयोग वो धीरे धीरे किसी चीज को खोजने, पकड़ने व उठाने में करने लगा। और इस तरह वे 2 पैरों का उपयोग चलने एवं 2 हाथों का उपयोग काम करने के लिए करने लगा। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने जमीन पर मानव सभ्यता का पहला कदम रखा था। इनका दिमाग एक सेब जितना बड़ा था। इनकी लंबाई लगभग 4 फीट तक थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले प्राणी थे। कई सालों के विकास के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खत्म होती थी और ये चलते चलते भी खाने लगे थे। इस तरह मनुष्य में धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन होते गए। जब वो पैरों पर खड़ा होने लगा तो ज़्यादा दूर तक देखने लगा होगा। वो आसपास की चीज़ों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने के बजाय सिर्फ गर्दन का उपयोग करने लगा। हाथों का उपयोग पेड़ों की टहनियाँ पकड़कर फल तोड़ने, खाना लाने, खाना खाने के लिए करने लगा। इसी समय वे पीठ के बल सोने लगा होगा। इस प्रकार शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानव के सोचने की शक्ति का विकास भी तेजी से होने लगा। उसके स्पष्ट रूप से रोने व हंसने की आवाज में भी ज़्यादा स्पष्टता आती गई होगी। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि आदि मानव बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से कमज़ोर हुआ करते थे। साथ ही उन लोगों में किसी भी तरह का बौद्धिक ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से इनका शिकार जंगली जानवर बहुत ही आसानी से कर लिया करते थे। खासकर तेंदुआ आसानी से शिकार कर लेते थे, क्योंकि जंगल में इंसान के बाद मात्र ही ऐसा जानवर था जो इंसानों की तरह पेड़ों पर चढ़ सकता था। उस समय इंसान भी दूसरे जानवरों से बचने के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ पर ही रहा करते थे। पर धीरे धीरे इनमें सोचने की क्षमता का विकास हुआ, तो ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए झुंड में रहने लगे। साथ ही अब वो धीरे धीरे ज़्यादा सतर्क भी हो गए थे। दोस्तों, आदि मानव हमेशा भोजन की तलाश में रहा करते थे। ये आपस में एक झुंड बनाकर जंगलों में इधर उधर भोजन की तलाश किया करते थे। इनको भोजन के अलावा किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था। ये ना तो कपड़े पहनते थे, ना ही किसी अन्य काम में इंटरेस्ट रखते थे। शुरुआती समय में दोस्तों इनका एक ही काम हुआ करता था और वो काम था भोजन की तलाश करना। पहले जानवरों का कच्चा मांस खाया करते थे। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन की घटना ने आदि मानव के जीवन में बहुत कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन ये पत्थरों को आपस में टकरा रहे थे, जिसके फलस्वरूप जंगल में आग लग गई तथा उसमें काफी पशु भी जल गए। और जब इन्होंने जले हुए पशुओं को खाया तो इनको ये काफी स्वादिष्ट लगने लगा। इसके बाद से दोस्तों आदि मानव ने पशुओं को पकाकर खाना शुरू कर दिया। फिर वो मांस को आग में भूनकर खाने लगे। वहां से बीजधारी फल जैसे गेहूं, चावल, बाजरा आदि को भी वो लोग आग की मदद से पकाकर खाने लगे। सर्दियों में वो आग जलाकर ठंड से बचने का उपाय भी करने लगे।
अंधेरे में उजाला करने के लिए भी आग का इस्तेमाल करने लगे। इस बार एक आदि मानव एक पत्थर से दूसरे पत्थर से टकरा कर उसे नुकीला बना रहा था। तभी उसमें से चिंगारी निकली थी। जब सूखे घास फूस में आग लगी, इस तरह पता चला कि ऐसे आग बनेगी। इसके बाद यह हमेशा पत्थरों को आपस में टकराते और आग निकालते। मानव जाति के लिए बहुत बड़ी खोज थी और सबसे पहली खोज भी यही थी जिसने इनके जीवन की दिशा ही बदल कर रख दी। क्योंकि दोस्तों, पहले ये लोग कच्चा भोजन करते थे जिसे पचाने में ही इनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती थी। पका भोजन करने से इनके अंदर पहले से ज़्यादा ताकत आने लगी, जिससे इनका मानसिक और शारीरिक विकास बहुत ही तेजी से हुआ। दूसरी बार की बात है, एक आदि मानव ने फल खाकर उसके बीज को अपने रहने वाली जगह के आसपास नरम मिट्टी में फेंक दिया। रोजमर्रा की जिंदगी में दिन भर वो जंगल में फल खोजता और शिकार किया करता था। फिर वो उसी जगह पर आकर सो जाता। कुछ हफ्तों के बाद एक दिन सुबह वो ऐसे ही बैठा हुआ था, तब उसका ध्यान उसी बीज पर गया। उसने देखा कि उस बीज की एक तरफ से कुछ निकल रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद वो थोड़ा बड़ा होकर टहनी का रूप ले चुका था। जैसे कि उसके पास वाले पेड़ की नाजुक टहनी थी, वो आदि मानव उस पनप रहे बीज को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या है। लेकिन उसे रोज थोड़ा बढ़ते हुए देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन वो बीज एक पेड़ बनकर फल देने लग गया। ये देखकर वो आदि मानव बहुत खुश हुआ और उसे समझ में आ गया कि किसी भी फल का बीज मिट्टी पर छोड़ने से एक दिन वो फल देगा। उस आदि मानव ने अपने पसंदीदा फलों को खा खाकर बहुत सारे बीज अपने आसपास फेंक दिए, लेकिन बहुत सारे बीज नहीं बढ़े। फिर उसने ध्यान दिया कि जो बीज नरम मिट्टी में रहता है वो बीज उगता है। फिर उसने लकड़ी की मदद से कुछ दूर तक मिट्टी को खोदकर नरम करके बीजों को फेंका। फलस्वरूप पहले से भी ज्यादा बीज जमा हुए। बीजों को जमाने के लिए आदि मानव ने पत्थर का हल बनाया और खेती करनी शुरू कर दी। फिर इस तरह से दोस्तों शुरू हुई खेती। खेती से अब आदि मानव को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था। फिर खेती के लिए दोस्तों बैल की जरूरत पड़ी, जिससे वो हल चला सके। फिर देखिए, पशु पालना भी उन्होंने शुरू कर दिया। कुछ पशुओं से वो दूध भी निकाला करते थे, तो कुछ को खेती के लिए इस्तेमाल करते। अब अपनी खेती को बचाने के लिए बाकी के जंगली पशुओं पर ध्यान देना पड़ता था कि कहीं वो उनकी खेती को नष्ट न कर दे। इसके लिए आदि मानव खेती के पास पड़ी लकड़ी, मिट्टी, पत्ते व पत्थर की सहायता से झोपड़ी बनाकर रहने लग गए। इस तरह से बाकी के आदि मानव भी खेती करने लग गए थे और अपनी अपनी झोपड़ी बनाकर के सब रहने लग गए थे। अब देखिए, देखते ही देखते झोपड़ियों की संख्या बढ़ती गई और आगे चलकर ये एक बस्ती बन गई। लोग एक साथ मिलजुल कर रहने लग गए थे, जिससे उन्हें खेती करनी आ गई थी। हंसी खुशी से जीना आ गया। खतरनाक जंगली जानवरों से बचने का उपयोग उन्होंने ढूंढ लिया था। एक बार आदि मानव ने देखा कि बड़ा लकड़ी का लट्ठा ऊंचाई से लुढ़ककर नीचे गिर रहा था। फिर उसने उसे देखकर लकड़ी का पहिया बनाया, जिससे दोस्तों वो गधे, घोड़े व बैल की सहायता से गाड़ी बनाने लग गए। इससे सामान ढोने में उन्हें बहुत आसानी हो गई। अब दूर का सफर भी आसान हो चुका था। पहिए की सहायता से मिट्टी के बर्तन भी बनाने लग गए थे। आदि मानव को आज एक बुद्धिजीवी मानव के रूप में बदल चुका है। आज के आधुनिक समय में मोबाइल, रेडियो, टीवी, बिजली, पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी, परिवहन, हवाई जहाज, इंटरनेट सब कुछ हो चुका है। इससे मानव का जीवन अलग और आसान हो गया है। यही सब बदलाव ही आदि मानव से मानव जीवन का विकास है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कभी भी हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।